जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल एक मूवी बड़ी ही चर्चा में है और वो मूवी है आदि पुरुष। और इस मूवी की बात आज से नहीं, जब से ये मूवी पर काम होना शुरू हुआ है तब से ही ये मूवी चर्चा में बनी हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ओम राउत जी, जो कि हमेशा बार बार यही कहते हैं कि ये मूवी रामायण नहीं है, रामायण से इसकी कहानी उठाई है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने आदि पुरुष बनाई है। तो अब ये मूवी रिलीज हो गई है, जो कि 16 जून को हुई थी। और इस मूवी को देखने के बाद इसमें जो डायलॉग है उनसे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत गुस्से में है। लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है कि इस मूवी ने हमारे सनातन धर्म में हमारी रामायण को हिलाकर रख दिया है। हमारी रामायण में ऐसे डायलॉग या ऐसी भाषा उपयोग में नहीं आई है जो इस मूवी में ली गई है। इस मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग लिए गए हैं जो कि सड़क छाप डायलॉग है, जिन डायलॉगों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मूवी में ये डायलॉग होने चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को ये मूवी दिखाने के लिए लेकर जाते हैं तो हमारे बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि रामायण ऐसी थी, जबकि उस समय ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं किया गया था। मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले गए हैं जिनमें से कुछ डायलॉगों को बोलने में हमें शर्म आती है। हनुमान जी ने ऐसा डायलॉग बोला है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अरे हनुमान जी तो वो थे जो रुद्र रूप में भी शांत रहते थे। हनुमान जी मर्यादा में रहकर अपना कार्य करते थे। यहाँ पर हनुमान जी ने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जिन्हें बोलने में भी हमें अच्छा नहीं लगता है। इस मूवी में एक सीन है जिसमें मेघनाथ हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाता है, उसके बाद हनुमान जी हौ हौ करके गिरने लग जाते हैं। अरे आप एक चीज सोचिए, जिनके आगे बड़ी से बड़ी शक्तियां नहीं टिक सकती, जो बड़े से बड़े संकट हर लेते हैं, वो एक आग से कैसे जल सकते हैं? आप जरा सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन इस मूवी में इस तरीके से वीएफएक्स इफेक्ट्स ऐसे डाले गए हैं कि मूवी रामायण कम या मूवी कम, ये एक कार्टून की मूवी ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बस जबरदस्ती बनवाई गई है। अरे नहीं बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। इस मूवी में राम को देख लीजिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक अलग ही लेवल है, जिनके लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके चेहरे का तेज देखते ही बनता है। इस मूवी में राम जी के चेहरे पे कहीं वो तेज ही नहीं है। अगर दिख रहा है तो सिक्स पैक, जो उस जमाने में हुआ ही नहीं करते थे। लक्ष्मण को देखो, जो थोड़ा सा मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं भाई क्यों मुंह खोल दिया उन्होंने। सीता जी को देखो, सीता माता जो कि कभी किसी पराये मर्द के ऊपर नजर उठाकर तक नहीं देखती थी, वो रावण से कह रही हैं कि प्रेम के लिए मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो कुछ समय के लिए। आप जरा सोच कर देखिए, क्या हमारी सीता माता ऐसी थी? सीता माता तो आज भी धरती पर मिसाल बनी हुई है औरतों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सीता माता का पहनावा देखो, हमारी सीता माता का पहनावा क्या था, जो कि रामानंद सागर ने प्रस्तुत किया था। और आदि पुरुष में सीता माता का पहनावा देखो, भाई उनके तो फैशन के कहने ही क्या है। पूरी मूवी में कहीं पर भी ढंग से हनुमान जी के चेहरे पर स्माइल नहीं आई, जबकि हनुमान जी राम जी को देख करके हर समय मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उनके प्रभु जब उनके निकट हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल बनती ही थी। मेघनाथ टैटू आर्टिस्ट ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टैटू को शो कर रहे हैं। रावण ब्राह्मण था, लेकिन वो रावण कम और औरंगजेब के खानदान के ज्यादा लग रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए, ऐसी मूवी को आप कैसे कह सकते हैं कि ये रामायण से इंस्पिरेशन लेकर ली गई है? अरे आपने इंस्पिरेशन ली, थोड़ा सा तो उसमें से कुछ पार्ट ले लिया होता। कुछ नहीं तो आपने रामानंद सागर की रामायण बचपन में देखी होगी, जो कि हम सब ने देखी है। उसी के अगर थोड़े थोड़े पार्ट भी लेते ना तो शायद आज मूवी कुछ और ही होती। अब डायलॉग की बात ले लें, मूवी में एक डायलॉग है जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं और कहते हैं जली ना अब और जलेगी, बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। अब इंद्रजीत से ये पूछिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिनके नाम से थर थर धरती कांपती है, राक्षस उनके नाम से कांपते हैं, वो एक आग से कैसे जल सकते हैं? और बजरंगबली इंद्रजीत से क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। अब इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि ये सड़क के डायलॉग हैं। ये डायलॉग ऐसा लग रहा है जब कहीं पे कोई बच्चे लड़ रहे होते हैं
लो क्लास के, तो वो बच्चे आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। अब हमारे बजरंगबली ऐसे डायलॉग बोलेंगे क्या? एक डायलॉग और है जहां पे रावण का एक राक्षस सैनिक हनुमान जी को अशोक वाटिका में बात करते हुए देख लेता है और कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने आ गया? अब इनसे ये पूछो, क्या बच्चे घर के पार्क में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, जो इस तरीके से डायलॉग मार रहे हैं? मतलब कुछ भी उठाकर रख दिया है, डायलॉग कम, और ऐसा लग रहा है बच्चों की लड़ाई ज्यादा चल रही है, रोड पे चलते हुए बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बजरंगबली जी बोलते हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। अब जरा इनसे ये पूछिए कि वहां पे बहन कौन थी? हनुमान जी तो सबको अपनी माता मानते हैं, वो तो वहां सीता माता के लिए गए थे, वहां पे बहन कहाँ से आ गई भाई, बताइए? और लंका में रहकर वो उनकी लंका लगा देंगे। लंका का शब्द तो अब इसलिए प्रयोग होता है कि लंका तहस नहस कर दी थी हमारे हनुमान जी ने। मतलब ये अलग ही लेवल पे चल रही है। इससे अच्छी तो आप दोबारा से रामायण देख लेते रामानंद सागर की, तो ज्यादा अच्छा होता। दोस्तों, इस मूवी ने हमारे सनातन धर्म को बहुत ठेस पहुंचाई है, और सही में इस मूवी में एक भी कारण नहीं है जिस कारण की वजह से आप इस मूवी को देखें।